Hello everyone, welcome back on your own channel. I hope you all are doing good. आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो टर्म है वो किसने सबसे पहले प्रपोज करी और क्यों करी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो टर्म है वो सबसे पहले प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन ने की। प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन यूज द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्योंकि टू एक्सप्लेन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी, हमारी इकॉनमी में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म उन्होंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का यूज़ में लिया। क्या क्या हमारी इकॉनमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है? Human wants are unlimited, resources are scarce, resources have a alternative use. अब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन देखते हैं। It is graphical representation of possible combinations of two goods that can be produced with given resources and technology. मीन्स ये एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें टू गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखेंगे विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इसे इन नामों से भी जाना जाता है जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। सो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आता है आपके सामने तो आपको समझ जाना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात हो रही है। अब देखते हैं हम अजम्पशन ऑफ पीपीसी। मीन्स पीपीसी में हम क्या अज्यूम करके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमारी इकॉनमी में सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, बट पीपीसी में हम कुछ बातों को अज्यूम करते हैं और उसके साथ हम डायग्राम बनाते हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन है रिसोर्सेज आर फिक्स्ड बट दीज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। इसमें यह है कि रिसोर्सेज जो आपको अवेलेबल रहेंगे वो फिक्स रहेंगे, ना वो कम रहेंगे ना वो ज़्यादा रहेंगे, लेकिन दीज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। मीन्स हम रिसोर्सेज को एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में एम्प्लॉय कर सकते हैं। मीन्स अगर हम गुड एक्स में 20% हमने रिसोर्सेज लगाए हैं तो बाकी के 80% हम प्रोडक्ट वाई में कर सकते हैं। सेकेंड अजम्पशन है ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इसमें अज्यूम किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ 2 गुड्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। न एक होगा न 2 से ज़्यादा होंगे, ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। थर्ड अजम्पशन है रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज़। इसमें जो रिसोर्सेज रहेंगे हमें उसका फुल एंड एफिशिएंट यूज़ करना है, उसे वेस्ट नहीं करना है, और जो हमें रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे हमें उससे कम भी उसका यूज़ नहीं करना है, फुल यूज़ करना है। फोर्थ अजम्पशन है रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। इसमें यह है कि जो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल रहेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि जो अगर वो एक्स प्रोडक्ट के लिए एफिशिएंट है तो वो वाई के लिए भी एफिशिएंट होंगे, ऐसा नहीं है। फिफ्थ, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। मीन्स जो टेक्नोलॉजी का लेवल हम काम में ले रहे हैं, चाहे वो कैपिटल इंटेंसिव हो कि लेबर इंटेंसिव हो, उसे कांस्टेंट अज्यूम किया गया है। सो ये पीपीसी के कुछ अजम्पशंस थे। अब देखते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल इज़ अ टेबल दैट शोज डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ 2 गुड्स गिवन द रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल एक ऐसी टेबल है जिसमें डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं हम किसकी, 2 गुड्स की। रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी जो रहेगी वो गिवन रहेगी। जैसा कि आप नीचे टेबल में देख रहे हैं, कॉम्बिनेशंस लिखा हुआ है। एप्पल गुड एक्स माना गया है, मैंगो को गुड वाई माना गया है। इनका प्रोडक्शन इन टन्स में है। कॉम्बिनेशंस A B C D E F, ओके। और एप्पल का जो गुड एक्स माना गया है उसका जो प्रोडक्शन रहेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। मैंगो को जिसे हम गुड वाई माना गया है उसका 15, 14,
12, 9, 5, 0। अगर हम इसे डायग्रामेटिक फॉर्म में करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देखते हैं, OY है वो मैंगो है और OX है वो एप्पल है। अगर हम प्लॉटिंग करें, एप्पल 0 है और मैंगो 15 है, तो आप देखिए स्ट्रेट लाइन ऊपर A कॉम्बिनेशन रहेगा। अब एप्पल 1 है, मगर मतलब एप्पल का हमने प्रोडक्शन बढ़ाया तो मैंगो का 15 से 14 हो गया, तो उसका प्रोडक्शन कम हो गया, तो उसकी प्लॉटिंग हमने B पॉइंट में करी है। ऐसे ही हमने बाकी की प्लॉटिंग करी है, जिसे आप देख सकते हैं और देख रहे हैं कि ये जो PPC कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब हम देखते हैं जो PPC कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। PPC कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का कारण है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि PPC का कर्व डाउनवर्ड क्यों है, तो आपका आंसर रहेगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। मीन्स अगर हमें एक कमोडिटी में ज़्यादा अर्न करना है तो हमें दूसरी कमोडिटी में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 4-5 बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप उसमें से बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फॉरगॉन करके सेकंड ऑप्शन को करके, तो उसे आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला है चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन। अगर हम शेड्यूल में देखें, कॉम्बिनेशंस हैं हमारे ABCDEF। गुड X है एप्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5। मैंगो है गुड Y 15, 14, 12, 9, 5, 0। अब हम इसका MOC निकालेंगे, जैसा कि इसका फॉर्मूला है चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन। मैंगो में जो प्रोडक्शन हुआ है वो कम हुआ है वो है 15 से 14, और एप्पल में प्रोडक्शन बढ़ा है 0 से 1। तो हमारा सबसे पहले MOC डैश रहेगा, क्योंकि उससे पहले क्या चेंजेस आए वो हमें नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट चेंजेस हम लेंगे। जैसे मैंगो का प्रोडक्शन कम हुआ है 15 - 14 1, वही एप्पल का देखते हैं 0 - 1 1, 1/1 = 1। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखें तो 14 से 12 हुआ है, मतलब मैंगो का प्रोडक्शन कम हुआ है, वही एप्पल का प्रोडक्शन 1 से 2 हुआ है, तो 2/1 = 2। ऐसे ये पूरा MOC निकलेगा। अगर हमारा MOC इंक्रीजिंग है, फॉर एग्जांपल इधर डैश 1, 2, 3, 4, 5 हुआ, इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जो PPC कर्व होगा वो कॉन्केव शेप होगा। अगर आपका MOC डिक्रीज हो रहा है तो आपका जो PPC कर्व है वो कॉन्वेक्स होएगा, और अगर आपका MOC कांस्टेंट है तो आपका PPC कर्व की जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप डायग्राम में देखें, जो शेडेड एरिया है वो MOC है। एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम दूसरे का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, इसे MOC कहते हैं। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PPC। PPC की 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट है स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। PPC का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों है? बिकॉज ऑफ MOC। सेकंड है कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो शेप है PPC का वो कॉन्केव है। इट इज़ बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी A, more and more unit of commodity B will have to be sacrificed। मीन्स अगर हम कमोडिटी A का प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा यूनिट को लगा रहे हैं, तो हमारे B में जो यूनिट्स हैं उन्हें कम करना पड़ेगा। उसकी वजह से जो शेप है वो कॉन्केव शेप आता है। हम देखते हैं शिफ्ट इन PPC। PPC में क्या क्या शिफ्ट हो सकते हैं। PPC में हो सकता है राइटवर्ड शिफ्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो M से N है वो PPC कर्व है, और जो M1 से N1 है वो राइटवर्ड शिफ्ट है। क्यों है? When new technology and resources are introduced in production of both the product। जब नई टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो हमारा PPC कर्व है वो राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट होएगा।
और वही when technology is degraded and less allocation of resources in both the products, जब टेक्नोलॉजी डिग्रेड कर दी जाएगी और जो रिसोर्सेज है कम एलोकेट करा जाएंगे, तो जो हमारा पीपीसी कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों होता है पीपीसी में। अब हम देखते हैं रोटेशन इन पीपीसी। पीपीसी में क्या क्या रोटेशन हो सकता है। अगर हम फर्स्ट डायग्राम देखें तो ओ वाई पे मैंगो का प्रोडक्शन है और ओ एक्स में एप्पल का प्रोडक्शन है। अगर मैंगो के प्रोडक्शन को ना छेड़ते हुए अगर हम एप्पल का प्रोडक्शन n से n1 कर देते हैं या फिर प्रोडक्शन को n से n0 कर देते हैं तो ये चेंजेस आएंगे। और अगर हम मैंगो में m से m1 कर देते हैं या फिर m से 0 कर देते हैं तो इसमें ये चेंजेस आएंगे। प्राइस इसमें स्टूडेंट्स बिल्कुल चेंज नहीं होएगी, आप प्राइस को बिल्कुल नहीं देखना, लेकिन हाँ दूसरे अजम्पशंस इसमें लगेंगे। ये क्यों होएगा? अगर हम एक प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को इंट्रोड्यूस ना करके हम दूसरे प्रोडक्ट में ज़्यादा लगा दें या कम लगा दें तो रोटेशन आएगा। अगर मैंगो में अगर हम छेड़खानी ना करके एप्पल में कम या ज़्यादा लगा दें तो ये चेंजेस हमें मिलेंगे या फिर हमें मैंगो में मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर आप इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसे बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।